श्रोताओं, आज का प्रसंग है कर्म लौट कर आता है। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे श्रोता हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो देख सकें। तो श्रोताओं, आज का प्रसंग होने जा रहा है कर्म लौट कर आता है। प्रसंग उस समय का है जब शांतनु की शादी सत्यवती से हो गई थी। महाभारत के पात्र शांतनु और सत्यवती। तो शांतनु की शादी सत्यवती से हो चुकी थी और इधर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह कोई भी शादी नहीं करेगा और सत्यवती की संतान को ही गद्दी पर बिठाएगा। ये इसलिए कहा क्योंकि सत्यवती ने पहले ही भीष्म से वचन भरवा लिए थे कि वह कोई संतान नहीं करेगा और ना कोई शादी करेगा। तो श्रोताओं, हुआ यूं, आगे चल के सत्यवती के दो पुत्र थे, एक का नाम चित्रांगद और दूसरा हुआ विचित्रवीर्य। चित्रांगद शांतनु के बाद गद्दी पर बैठा। अब श्रोताओं, जब चित्रांगद गद्दी पर बैठा तो वो अपनी जवानी में मदमस्त था, इसलिए वह जंगल में शिकार करने के लिए भी जाता था। एक दिन उसे एक यक्ष मिल गया और वो यक्ष से लड़ने लगा, लेकिन यक्ष ने उसको मार दिया। अब श्रोताओ, उसके बाद में जो विचित्रवीर्य था वो छोटा था, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा के अनुसार उसको भी राजगद्दी पर बिठा दिया। अब श्रोताओं, धीरे धीरे करके विचित्रवीर्य बड़ा हुआ। जब वो जवान हो गया तो भीष्म पितामह ने सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह कन्याएं तलाश करने लगा। उस समय काशी नरेश की 3 पुत्रियों का स्वयंवर था, इसलिए भीष्म भी उस स्वयंवर में चला गया। भीष्म ने तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया और रथ में बिठा लिया। जब राजाओं को इस बात का पता चला तो राजाओं ने एक साथ आक्रमण किया। एक साथ 10,000 बाण चले, लेकिन भीष्म पितामह ने उन सभी का मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद काशी नरेश की तीनों कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों का अपहरण करके ले आया। तो श्रोताओं, उनमें से बड़ी ही बड़ी कन्या अंबा बोली, मैं तो साल्व नरेश से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे आप जाने दें। भीष्म पितामह ने उसको शहर से जाने दिया और जो 2 कन्याएं थी अंबिका और अंबालिका, उन दोनों की शादी उसने विचित्रवीर्य से करा दी। अब श्रोताओं, विचित्रवीर्य भी उन दोनों कन्याओं के साथ शादी होने के बाद में आराम से रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसके 6 रोग हो गया। 6 रोग होने के कारण वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब श्रोताओं, जिस सत्यवती ने भीष्म पितामह से शादी करने से मना किया था और कोई संतान उत्पन्न करने से मना किया था, वही सत्यवती अब भीष्म पितामह से कह रही थी कि हे भीष्म पितामह, हे मेरे पुत्र, आप ऐसा करो, जो दोनों रानियां हैं अंबिका और अंबालिका, आप उनसे पुत्र पैदा कीजिए,
क्योंकि आपका भाई तो कोई संतान छोड़कर गया ही नहीं है। तो श्रोताओं, भीष्म पितामह बोले, हे मातेश्वरी, मैं तो पहले ही प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, मैं कोई संतान पैदा नहीं करूँगा। अब श्रोताओं, मैंने कहा था कर्म लौट कर आता है। कहाँ तो सत्यवती ने उसके लिए प्रतिज्ञा करवाई थी भीष्म के लिए कि आप कोई भी बालक पैदा नहीं करोगे, कोई शादी नहीं करोगे। और कहाँ वही सत्यवती भीष्म पितामह से बालक उत्पन्न करने के लिए कह रही थी और शादी के लिए कह रही थी। तो श्रोताओं, कर्म लौट कर आता है, ये सत्य है। अब इसका जवाब लग चुका है। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री राम।